आने दे राजेश को। तुझे धक्के देकर इस घर से नहीं निकलवाया तो तू देखना। दोपहर के 2 बज रहे थे। शिवानी किचन में दोपहर के खाना खाने के बाद हुए गंदे बर्तनों को धो रही थी। आंखों में अश्रु की धारा भरी हुई थी, पर खुलकर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि बेचारी का ससुराल में अपना कोई नहीं था और मायका था ही नहीं। वो एक हाथ से आंसू पोंछ रही थी और एक नजर से अपनी सास की तरफ डरी और सहमी हुई देख रही थी। शिवानी को अपने ससुराल आए अभी 4-5 महीने ही हुए थे। कहने को तो वे नई नवेली दुल्हन थी, पर सास ननद ने आते ही उसका ऐसा हश्र किया था कि नौकरानी से भी बदतर हो गई थी वो। तेरी ये मजाल, तूने मुझसे बिना पूछे चावल बना लिए। 4 दिन हुए तुझे इस घर में आए हुए और तू यहाँ की मालकिन बनकर बैठ गई है। राजेश को आ जाने दे। तुझे तेरी मरी हुई माँ ना याद दिला दिया ना, तो मेरा नाम भी प्रेमशीला नहीं। प्रेमशीला ने अपनी बहू के बालों को नोचती हुई बोली। जैसे तैसे बर्तन धोकर वो अपने कमरे में चली गई। सूटकेस में से अपनी माँ की फोटो निकालकर उसे देख देख कर बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मेरी किस्मत ऐसी क्यों है माँ कि ना तुम हो ना पापा। तुम तो कहती थी मेरी शादी होगी, कोई राजकुमार आएगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा। पर क्या राजकुमार ऐसा होता है और ससुराल ऐसा होता है? तो तुम मुझे अपने साथ ही रखती, मुझे अकेला क्यों छोड़ा तुमने माँ? ऐसा ससुराल जहाँ 2 रोटी भी सुख से नसीब नहीं। मैंने ऐसा क्या कर दिया माँ कि सारे मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हैं? बस सुबह से नहीं खाई थी तो थोड़े चावल ही तो बना लिए थे मैंने। मुझे यहाँ नहीं रहना माँ। यूं ही कहते कहते वो रो रही थी। हर नई नवेली दुल्हन को अपने पति का इंतजार होता है, पर शिवानी उसे तो पति राजेश का इंतजार बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसे तो उससे डर लगता था और वो मन ही मन सोचती रही कि आज उसका पति ऑफिस में ही रुक जाए, क्योंकि पति आएगा तो सास बढ़ा चढ़ाकर सारी बातें उनके सामने रखेंगी और फिर पति उसे डांटेगा, उस पर हाथ भी उठाएगा। और सास इतनी निर्दयी औरत है कि आज थोड़े चावल क्या बना लिए तो कल से सारा राशन सब्जी सब कुछ रसोई से निकालकर अपने रूम में रख देगी और अगले दिन से रसोई का कोई सामान भी नहीं देंगी। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि शिवानी के माता पिता, अभी शिवानी 12 साल की थी, तभी चल बसे थे। चाचा चाची ने उसकी परवरिश की थी और उसके मायके में चाचा चाची ही थे। चाची शिवानी को एकदम भी पसंद नहीं करती थी। बचपन से वो ये ही सोचती कि काश ससुराल अच्छा मिलेगा, जहाँ उसे मान सम्मान और अपनापन मिलेगा। पर यहाँ तो ससुराल में उसका पति भी उसका नहीं था, उसका पति भी माँ भक्त ही था। वो जानती थी कि माँ भक्त होना गलत नहीं होता, पर अगर माँ ही सही नहीं हो फिर भी माँ का भक्त होना ये उसे गलत लगता था। पर क्या करती, जब किस्मत ही ऐसी थी। उसके ससुराल में उसकी सास प्रेमशीला, पति राजेश और एक देवर और एक ननद थी। उसके देवर की शादी भी तय हो गई थी। बेचारी शिवानी अब शादी करके इस घर में आई थी तो उसकी आंखों में कितने सपने थे, पर उसे कहाँ पता था कि सपने सपने ही बनकर रह जाएंगे। उसने सोचा था कि जल्द ही वो सबका दिल जीत लेगी, पर शायद उसकी किस्मत में सुख नहीं था ही नहीं। पति से सम्मान उसे कभी मिलता ही नहीं था। सास ने घर में नियम सारे बहू के लिए ही बनाए थे। अगर समय से सास को चाय नहीं मिलती तो उसे पूरे दिन घर में कलेश कर देती थी। उसकी सास सुबह के 4 बजे से ही उठकर रात के 11 बजे तक काम में वो लगी रहने के बाद भी भरपेट खाना उसे नसीब नहीं था। आज भी वो सुबह से घर के कामों में लगी थी। रोटी सब्जी बनाई थी नाश्ते में सुबह उसने, तो सबके खाने के बाद रोटी उसके खाने के लिए बची ही नहीं थी, तो उसने थोड़े चावल बना लिए। बस इसीलिए उसकी सास भड़क गई कि तुमने रोटी कम क्यों बनाई कि घट गई, और जब घट गई तो भूखे रहो। बिना पूछे उसने चावल कैसे बनाए। वो चुपचाप चावल अपने रूम में लेकर चली गई थी, पर भूख इतनी जोर से लगी थी कि वो अभी जल्दी जल्दी अचार के साथ चावल खा ही रही थी। तभी ननद ने देख लिया और अपनी माँ से कह दिया,
फिर क्या, सास ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर शिवानी ने इतना ही कहा कि माँ जी भूख लगी थी और रोटी खत्म हो गई थी, तो पूछ लेती तू। जब जैसा चाहेगी वैसा करेगी, ये तेरे बाप का घर है। हाँ, जब मेरा ससुराल है तो ये ही मेरा घर है। शिवानी ने आंखों में आंसू लिए पहली बार सास को जवाब दिया था। इतने में देवर आगे आया और भाभी के गालों पर खींचकर थप्पड़ मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से जुबान लड़ा रही हो? ये किस बदतमीज से शादी कर ली भैया ने? इसे तो तमीज नहीं है, ना ही ढंग है किसी का। शिवानी चुपचाप अपने गालों पर हाथ रखे देवर की तरफ देख रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। आने दे राजेश को, तुझे क्या सबक सिखाती हूँ मैं, कहते हुए सास ने चावल का कुकर उठाकर अपने रूम में लेकर चली गई और अचार का जार भी। शाम को राजेश ऑफिस से घर आया तो सबने सारी बातों में तड़का लगाकर उसे बताया। सबकी बातों को सुनकर राजेश सीधे शिवानी के पास गया और उसे देखकर शिवानी का दिल जोर से धड़कने लगा और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। राजेश शिवानी के बालों को खींचता हुआ कमरे से बाहर लाया और कहा कि तुमने मेरी माँ भाई से बदतमीजी की। तुझे घर में आए 4 दिन नहीं हुए, तू अपनी मर्जी से काम कर रही थी। मेरी माँ बहन से पूछना भी जरूरी नहीं समझा। प्लीज राजेश जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे भूख लगी थी। अरे तो मर जाती, थोड़ा भूख बर्दाश्त कर लेती। अरे भैया, माँ से पूछना भी जरूरी नहीं समझा इसने। इसको तो मैं अभी बताता हूँ। इतना कहकर राजेश ने उसे जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। शिवानी हाथ जोड़कर माफी मांगती रही, लेकिन किसी को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। आखिरकार वो दौड़ती हुई घर के बाहर निकल गई। अरे बाहर कहाँ चली गई? प्रेमशीला जी चिल्लाई तो राजेश बोला, अरे जाने दो माँ, फिर लौटकर यहीं आएगी। और क्या, कहाँ जाएगी? अब आएंगे होश ठिकाने मैडम के, देवर एक मुस्कान के साथ बोला। सभी अपने अपने कमरे में चले गए और बाहर भागते भागते वह रोड पर निकल आई थी। तभी एक कार से टक्कर खाकर गिर गई। कार का शीशा खुला तो एक लड़की बोली, अरे क्या हुआ आपको? शिवानी की ऐसी हालत देखकर उस लड़की को उस पर दया आ गई। उस लड़की को शिवानी का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे याद आया कि अपनी सगाई में वो इनसे अभी भी मिली थी। अरे ये तो मेरी होने वाली जेठानी जैसी लग रही है। अपनी दबी आवाज में वो बोली और पानी का छींटा मारते हुए उस लड़की ने शिवानी से पूछा। उसके शरीर पर काफी चोट के निशान थे। शिवानी को वो लड़की तो पहचान रही थी, पर उस लड़की को शिवानी नहीं पहचान पा रही थी। उस लड़की ने शिवानी से उसका हाल पूछा कि आपके साथ क्या हुआ है, तो शिवानी ने रो रो कर सारी बात कह दी। अपना पता दीजिए, मैं आपको घर पहुंचा देती हूँ। शिवानी ने वहां जाने से मना किया, पर वो बोली, दीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। घर की डोरबेल बजी। आ गई? ननद बोली। अरे आप? माँ इधर आओ। क्यों? बड़ी गई थी ना, क्या हुआ? आ गई यहाँ? प्रेमशीला जी बड़बड़ाते हुए आई। तभी, अरे तुम? हाँ, सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। आखिर ये अब मेरा होने वाला ससुराल है। हाँ आओ। घर के सभी लोग बरामदे में आते हैं। प्रेमशीला जी अपने छोटे बेटे के पास जाकर कहती हैं कि अरे बेटा, तेरी होने वाली पत्नी आई है। क्या? हाँ, मुझे लगा था कि शिवानी है, पर ये तो। तभी वो लड़की अपनी जेठानी के बारे में सबसे पूछती है, तो सास प्रेमशीला कहती हैं कि वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। हमने कहा चली जाओ, भाई मायका है तुम्हारा, अब हम तुम्हें वहां जाने से थोड़ी रोकेंगे। हाँ भाभी, तभी होने वाली ननद भी आकर बोली। अच्छा, पर मैं तो जेठानी जी से ही मिलने आई थी। पर जेठानी जी कब गई हैं? हो गए 15 दिन बहू। तभी वो लड़की बाहर जाकर आवाज देती है। तभी शिवानी वहां आ जाती है। शिवानी को वहां देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। कैसी जालिम, धोखेबाज और झूठे लोग हैं आप लोग। ये ही है ना जेठानी जी, क्या हाल कर दिया आप लोगों ने इनका। शिवानी को सामने देख सबके होश उड़ जाते हैं। अच्छा हुआ अभी मेरी बस सगाई हुई है, ऐसे घर में रिश्ता नहीं हुआ। कितने घटिया लोग हैं आप। अरे नहीं बहू,
किसकी बहू? मैं आपकी बहू नहीं हूँ और मैं एक समाज सेविका की नौकरी करती हूँ। मैं 1 मिनट में सबके होश ठिकाने ला दूंगी। शिवानी भी कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इस तरह वो लड़की पुलिस को फोन करके डोमेस्टिक वायलेंस के जुर्म में सबको अंदर करवा देती है। दोस्तों, कई ऐसे घरों में घरेलू हिंसा बहुत है जहाँ बहू बेटियां तिल तिल कर मरती हैं, पर ससुराल वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आते। ऐसे ससुराल वालों के प्रति आवाज उठाना भी जरूरी होता है। अन्याय करने वालों से भी बड़ा अन्याय को सहने वाला होता है। अन्याय लोग तभी करेंगे जब तक आप सहेंगे। सम्मान के साथ जीना सीखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा।